हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। आज मैं रामायण की कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। गोपाल दास गुरु विष्णु शिव गणेश सरस्वती तथा तुलसीदास जी को स्मरण कर सुख की राशि श्री रामायण का महत्व निर्माण करता हूँ। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके निकट आया उसके दुख दूर हो गए। 7 कांड ही इस कल्प वृक्ष के साथ स्वतंत्र हैं। दोहे सुंदर छोटी छोटी शाखाएं हैं। अच्छे सौटे डाली हैं और चौपाई कल्प वृक्ष के अनेक पत्ते हैं। छंदों की शोभा अधिक है, मानो छवि से भरे हुए अंकुर हैं और इसके अक्षर ही मानो गहे गए घने इस कल्प वृक्ष के फूल हैं। कविताएं अति अद्भुत सुगंध है, अनेक प्रकार के अर्थ इसके फल हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता इसके स्वाद को जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग इसका सुंदर रस है। निर्गुण और सगुण ये दो इसके बीज हैं। जो कथा जगत के निमित्त शिवजी मुनि और काकभूषण जी ने प्रथम गाई थी, वही जगत के निमित्त गोसाई जी ने गाई। जो गोसाई तुलसीदास जी रामायण प्रचार नहीं करते तो कलयुग के कुटिल जीवों का कौन निस्तार करता। यह रामायण कामधेनु के समान है, जो सेवा करने वाले को इच्छित फल देती है। इस रामायण के गुणों की गणना कौन कर सके, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। रामायण में राम का स्थान ही है, फिर इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। यह रामायण में अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी अति सुंदर भौरा आकर बैठता है। जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते, वह दर्द भी नहीं रहता और महावीर जी की फेरी वहाँ रहती है। जिसने ये यंत्र मंत्र सगुनोती है, वे सब रामायण में विद्यमान हैं। जो रामायण में प्रीति करता है उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। रामायण के समान और कोई ग्रंथ नहीं है। यह सब उपमाओं की उपमा है। भाषा की उपमा कैसे कोई कवि दे सकता है। त्रेताओं में वाल्मीकि मुनि हुए, वही फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही। उन्होंने उसे मर्थ सार भाग ले सूक्ष्म कर बनाया। इसमें प्रथम बालकांड में श्री रामचंद्र जी का जन्म और विवाह की लीला का वर्णन है। दूसरे अध्याय में पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी वनवास कहा। फिर अरुण कांड और किष्किंधा कांड है, जिसमें खरदूषण का वध और सुग्रीव का शरण रखना कहा है। 5वां मनोहर सुंदर कांड है, जिसमें महावीर जी जानकी जी की सुध लाए। लंका कांड में रावण के मारने की कथा है। अति अनुपम 7वां उत्तर कांड है, जिसमें रघुनाथ जी का राज मिला उसकी कथा है। बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण में अनेक प्रकार से कथा वर्णित है। संसार सागर का पार नहीं ऐसा फैलाव है, अतः तुलसीदास जी ने कृपा करके पार उतरने को रामायण रूपी नाम रची है। यह रामायण स्वर्गलोक की सीढ़ी है, जो भक्तों को आनंद देने वाली है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है, जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह रूई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है। यह एक अज्ञान के अंधकार दूर करने को सूर्य है। काम अग्नि शांत करने को शीतल जल है। यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है और संत रूपी चकोर को सुख देती है।
तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद है, जिन्होंने जगत उपकार को रामायण बनाई। नीचे ऊंचे जितने नर नारी हैं, सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करने वाला निर्धन और संतान रहित हो धन तथा पुत्र पाता है। रामायण में प्रेम करने से सब काम सिद्ध होते हैं। यह सभी की कल्याण देने वाली है। इससे पढ़कर सुनकर विश्राम लीजिए। वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडल है, उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थिर है। तुलसीदास जी भागीरथी के समान, जिन्होंने गंगा जी के समान इसका भाषा में प्रचार किया है। एक स्थान पर रामायण की कथा होती थी। एक पापी वहां गया, उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ गई। सो सुनते ही चला और मार्ग में गिर गया। गिरते ही उसका शरीर छूट गया। तब वहां एक अद्भुत अचरज हुआ। उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आए और अपने पांसों में मजबूत बांधा। उसी समय नारायण के पार्षद वहां आए और यमराज के दूतों को धमकाकर छीन लिए और बोले, जो इसने रामायण कानों से सुनी है, अतः हम इसे विमान में बैठाकर ले जाएंगे। रामायण के प्रताप से वह पापी पार्षदों के साथ बैकुंठ को गया और यमराज के दूत खिसियाकर हाथ मलते यमराज के पास चले। अपने दूतों को व्याकुल देख यमराज ने कुशल पूछी, हे चतुर दूतों, बताओ तो तुम्हें किसने दुख दिया है। दूत बोले, महाराज हम तुमसे क्या कहें, तुम्हें पूछने से लाज नहीं आती, जानकर पूछते हो। कोई मृत्युलोक में बड़भागी बैरागी तुलसीदास हुए हैं। उन्होंने राम कथा रामायण रची है, सो लोगों ने घर घर रख छोड़ी है। जो अनेक प्रकार के मांस खाने वाले, सुरा पीने वाले पापी हैं, वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं आवेंगे। हे राजन, हमारे यह वचन सत्य हैं, सत्य हैं। लो यह पास लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी वे सब व्यथा कह भी नहीं पाए कि तब तक वहां और दूत आए। रोकर यमराज से बोले कि तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं होगी, संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा। यह सुनकर विचार कर यमराज चकित हुए और बोले, दूतों, मुझे समझाकर कहो, हुक्म किसने उठाया। दूत बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण जगत में व्याप गई, जिसने सब पापियों को पवित्र कर दिया। आज हम एक महापापी के घर गए, सो वह जो दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। वह एक बलवान बानर तीक्ष्ण रूप हनुमान के समान दिखा। हम तो पापी के प्राण लेने गए थे, पर वहाँ बानर हमरे प्राणों का ग्रहण हुआ। तब हमने हे शरण ऐसा कहकर महादीन हो उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उन कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि जहाँ रामायण धरी हो वहाँ भूलकर मत जाओ। दोस्तों, रामायण जी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे घर घर होना चाहिए और सुनने भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आज इसकी कदर करना लोगों ने छोड़ दी है। इसे समझो, पढ़ो, हम तो यही कहते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।